हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेके जाने वाले हैं जहां लड़कों का दिल हमेशा तरोताजा रहता है, क्योंकि यहाँ रहती है दुनिया की सबसे खूबसूरत फिट स्लिम लड़कियां। इस देश में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। ये वही देश है जिसने बॉल पेन इजाद किया। रूबिक गेम्स का आविष्कारक भी यही देश है। इस देश में बच्चे पैदा करने पर मिलते हैं लाखों रुपए, लेकिन नाम रखने का हक पेरेंट्स को नहीं होता। इस देश में चीयर्स करना मतलब दुखती नस पर हाथ रखना है। लेकिन कैसे, बताएंगे आपको। यहाँ पर आज भी एक म्यूजियम में रखा है राजा का हाथ। इस देश में निवासियों से ज्यादा सैलानियों की संख्या है। इस देश ने बनाया है किस करने का रिकॉर्ड। इस अजीबोगरीब मस्त मौला देश का नाम है दोस्तों हंगरी। लेकिन इसके सफर पर निकलने से पहले हमारी मेहनत को, मेरा मतलब हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, यूरोप के सबसे खुशहाल, दिलकश, खूबसूरत और प्राकृतिक और आर्टिफिशियल से भरपूर देशों में से एक है हंगरी, जो मध्य यूरोप में स्थित है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमाएं समुद्र से न लगकर कई देशों से लगती है, जैसे स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और ऑस्ट्रिया। इस देश में करीब 96 लाख से ज्यादा लोगों का बसेरा है, जिसमें से 40 लाख पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 50 लाख के आसपास है। यही वजह है कि इस देश में आपको कदम कदम पर एक खूबसूरत कन्या देखने को मिल जाती है, जिनकी गोरी गोरी स्किन, बहकाती हुई चाल और मदहोश कर देने वाले बाल भाई बड़े कमाल होते हैं। 93,026 किलोमीटर में फैले हंगरी को सबसे पुराने शहरों की राजधानी का सरताज भी माना जाता है। इस देश की राजधानी है बुडापेस्ट। अपने नाम की तरह ये शहर भी दोस्तों काफी हटके है। इसे यूरोप के सबसे प्राचीन शहरों में शुमार किया जाता है, जो नदी के दोनों किनारों पर बसे 3 शहरों बुडा, ओबिडा और पेस्ट से मिलकर बना है। ये शहर अपने गजब के आर्किटेक्ट, ऐतिहासिक जगहों और संस्कृति के लिए खास पहचान रखता है। खास तो वैसे यहाँ का दोस्तों रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ पर आपके टिकट काटने वाले आदमी नहीं बल्कि 10 से 12 साल के छोटे बच्चे होते हैं। टीटी का काम भी इन्हीं बच्चों के कंधों पर होता है, इसलिए इसे चिल्ड्रन रेलवे के नाम से जाना जाता है। ये लाइन कैपिटल बुडापेस्ट में बुडा हिल्स के पास बनी हुई है। बच्चों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है और बच्चों की निगरानी के लिए एक आदमी भी रखा गया है। हंगरी की मेट्रो को भी काफी पुराना माना जाता है, जिसे 1896 के अराउंड शुरू कर दिया गया था। इस देश के लोगों को काफी इनोवेटिव, समझदार और हाईली एजुकेटेड माना जाता है, जिसका जीता जागता सबूत है यहाँ का लिटरेसी रेट, जो कि 99% को भी जंप मारकर आगे बढ़ चुका है। इस देश ने दुनिया को अपनी काबिलियत के दम पर कई चीजें तोहफे में दी है, जिसमें सबसे जरूरी है बॉल पेन, जिससे भाई मक्खन मलाई जैसी राइटिंग आती है। वहीं रूबिक्स क्यूब गेम भी इसी देश की देन है, जिसे सबसे ज्यादा दिमाग घुमाओ गेम्स में गिना जाता है। अगर आप बुडापेस्ट जाएं तो यहाँ के बुडापेस्ट सिटी पार्क में जाना बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि यहाँ पर एक अजीबोगरीब स्टैचू है जो कि कुर्सी पर विराजमान है और इसका चेहरा आप नहीं देख सकते हैं। कहा जाता है अगर कोई स्टैचू के हाथ में पकड़े पेन को टच कर लेता है तो वो दुनिया का जाना माना राइटर बन जाता है, यानी इसे जादुई पेन माना जाता है। वैसे आप भी ट्राई जरूर करें। हंगरी को एक शांति प्रिय देश कहा जाता है और इसने हर कैटेगरी में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज जीता है, वो भी एक नहीं 13। लेकिन शांति के क्षेत्र में इस देश ने एक भी नोबेल प्राइज हासिल नहीं किया। हंगरी का दिन जितना खुशनुमा, लोगों की हंसी ठिठोली से गुलजार रहता है, रात भी उतनी ही हसीन और मस्ती भरी रहती है। रात में यहाँ यारों की महफिल सजती है, जमकर नाच गाना, पीना पिलाना और गपशप होती है। और सबसे रौनक भरी रात का नजारा देखने को मिलता है बुडापेस्ट में, जिसकी रात दिन से ज्यादा रोशन भरी होती है, जहाँ जमकर लड़कियां थिरकती हैं और बोतलें सड़कों पर लुढ़कती हैं। पीने पिलाने के मामले में हंगरी एक अलग ही दर्जा रखता है। इसे वाइन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 22 अलग अलग तरह की वाइन्स और 8 तरह की ग्रीक वाइन्स का स्वाद चखने को मिलता है। ड्रिंक करते वक्त चीयर्स करना कोई नहीं भूलता, लेकिन हंगरी में आप भूल कर भी चीयर्स ना करें, क्योंकि इससे देशवासियों का जख्म हरा हो जाता है। दरअसल बात ऐसी है, जब हंगरी और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ था तो हंगरी को हार मिली थी और ऑस्ट्रिया ने जीत का जश्न मनाते हुए चीयर्स किया था। इसलिए तब से हंगरी में कोई भी चीयर्स नहीं करता। आज जहाँ भारत चीन की आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, वहीं हंगरी की आबादी फुल स्पीड से नीचे गिरती जा रही है, जो कि देश के लिए खतरा बनती जा रही है। सरकार ने भी इसके लिए कई स्पेशल प्रोग्राम्स शुरू किए हैं और आज यहाँ जो भी पहले बच्चे को जन्म देता है उसे सरकार अपनी तरफ से 30 लाख रुपए का लोन देती है, ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके। वहीं दूसरे बच्चे पर करीब 20 लाख रुपए मिलते हैं और सोने पे सुहागा पहले 30 लाख वाला लोन भी माफ कर दिया जाता है। इस तरह आज हंगरी की सरकार फैमिली बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को मोटिवेट कर रही है और ये तरकीब ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ काम करती हुई नजर आ रही है। इस देश में घटती जन्म दर की वजह है बेहतर फ्यूचर। दरअसल यहाँ लड़की हो या लड़का, हर कोई अपने उज्जवल भविष्य, बेहतरीन जॉब और लग्जरियस लाइफ की वजह से बच्चे पैदा करने से परहेज करता है और अपने करियर पर ध्यान देते हैं यहाँ के लोग। तभी तो आज हंगरी रहने के लिहाज से परफेक्ट है, जहाँ खुशहाली और रोजगार है, लेकिन क्राइम ना के बराबर देखने को मिलता है। साल 2022 में इस देश का क्राइम रेट 0% था। यही वजह है कि हंगरी की सुरक्षात्मक प्रकृति सैलानियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
और इस देश में हर साल 46 मिलियन के अराउंड लोग सैर सपाटा करने आते हैं। हंगरी की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों हंगेरियन, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक टफ भाषाओं में से एक माना जाता है। लेकिन यहाँ इंग्लिश के साथ दूसरी भाषाओं का भी चलन है, इसलिए आपको यहाँ घूमने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हंगरी में लोकल लोगों के साथ साथ दूसरे देशों से आए लोगों को भी फुल रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ की सरकार विदेशी लोगों को भी यहाँ रहने की फुल इजाजत देती है, इसलिए यहाँ भाषा से लेकर रहन सहन, कल्चर, हर चीज में मिक्सचर दिखाई देता है। वैसे देखना तो आपको सेंट स्टीफन बेसिलिका म्यूजियम भी चाहिए। इस म्यूजियम में सबसे खास चीज है यहाँ के पहले राजा का दाहिना हाथ, जो आज भी यहाँ सुरक्षित है और लोगों को यहाँ पर आने पर मजबूर कर देता है। इसे देखने के लिए हर साल, हर महीने तो छोड़िए, हर दिन भीड़ लगी रहती है। हंगरी सबसे ज्यादा इंडोर स्विमिंग पूल्स का घर है। जिस तरह हमारे देश में लोग मसाला डालकर चाय बनाते हैं, ठीक इसी तरह इस देश के लोग इस तरह की औषधियां डालकर नहाते हैं। और सबसे ज्यादा मेला लगता है जैन चिन बाथ में, जिसे यहाँ के लोग आम बोलचाल में थर्मल बाथ कहते हैं। इसमें इकट्ठा होकर लोग गर्म पानी से नहाते हैं और इसमें मौजूद पानी नेचुरल मिनरल से भरपूर होता है, जो कि स्किन के लिए बेस्ट माना जाता है। इसके बाहर बना पार्क भी घूमने के लिए बेस्ट प्लेस है। इस तरह के स्नान घर हंगरी में आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। हंगरी देश न सिर्फ खूबसूरती का बल्कि अजीबोगरीब नियमों का भी अड्डा है, जिसमें सबसे अजीब नियम है दोस्तों बच्चों का नाम रखना। जी हाँ, नॉर्मली किसी भी देश में न्यूबॉर्न बेबी का नाम उसके पेरेंट्स रखते हैं ना, लेकिन हंगरी में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ सरकार ने देखिए 2 लिस्ट बना के रखी है, एक लड़के के नाम की और दूसरी लड़की के नाम की, और इन्हीं में से पेरेंट्स को भाई नाम चूज करके बताना होता है। यानी यहाँ पेरेंट्स अपनी मर्जी से नाम नहीं रख सकते। हंगरी के ज्यादातर लोग पलिंका नाम की एक मेडिसिन लेते हैं, जिनके पीछे इनका मानना है कि ये मेडिसिन इन्हें हर बीमारी से प्रोटेक्ट कर एक हेल्दी लाइफ की सौगात देती है। इस दवा का महत्व उतना ही है जितना कि भारत में तुलसी का। वैसे क्या आपने जूडिथ पॉलकर का नाम सुना है? अगर आप चेस के खिलाड़ी हैं तो इन्हें अच्छे से जानते होंगे। ये चेस के वही बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया था, और ये भी हंगरी के ही निवासी हैं और समझदारी की एक मिसाल थी। इस देश के लोग को भाई चेस खेलना बड़ा पसंद है, और आपको बता दें ये लोग थर्मल बाथ लेते टाइम भी फ्लोटिंग बोर्ड्स पर शतरंज का खेल खेलना नहीं भूलते हैं। हंगरी के लोग एक्सरसाइज का भी खास ध्यान रखते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। यहाँ पे आपको सुबह सवेरे पार्क्स, रोड पर लोग जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज करते हुए दिख जाएंगे। तभी तो हंगरी वासियों को सबसे फिट, हेल्दी लोगों में शुमार किया जाता है, जो मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। हंगरी की इकोनॉमी आज ट्रेड, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर टिकी हुई है। हंगरी से मशीनरी, व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी बाहर देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। वहीं सर्विस सेक्टर भी देश की इकोनॉमी में करीब 57% की हिस्सेदारी रखता है, और कुछ सपोर्ट टूरिस्ट सेक्टर से भी मिलता है। कुल मिलाकर आज ये देश काफी समृद्ध, खुशहाल है। वैसे आपका लकी नंबर कौन सा है? कमेंट बताइए, हम आपको बताते हंगरी के लोग का लकी नंबर क्या है। तो भाई इनके लिए 96 नंबर यानी कि 96 नंबर बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि 1896 में इस देश की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1896 में ही बुडापेस्ट मेट्रो का निर्माण हुआ, यानी कई शुभ काम 96 नंबर या तारीख के आसपास ही हुए हैं। इसलिए यहाँ के लोग 96 नंबर को काफी लकी मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे आपको ज्यादातर बिल्डिंग्स 96 फीट से ज्यादा लंबी देखने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें हंगेरियन नेशनल पार्क एंथम भी 96 सेकंड्स के अंदर ही खत्म हो जाता है। आज हंगरी की पहचान इसकी कैपिटल सिटी बुडापेस्ट से की जाती है, जिसकी खूबसूरती का दीदार करने न सिर्फ सैलानी पहुंचते हैं, बल्कि कई फिल्मों में भी इस खूबसूरत सिटी को कैप्चर किया जाता है। जैसे कि राब्ता फिल्म की शूटिंग भी भाई इसी शहर में की गई थी। हंगरी ने कई ऐसे हैरान कर देने वाले काम किए हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। जैसे कि आप साल 2007 को ही ले लीजिए, जब यहाँ की पार्लियामेंट के सामने करीब 6000 से ज्यादा हंगरी लोगों ने एक दूसरे को किस किया था, और ये बाद में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया था और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, जो कि इस बात का सबूत है कि हंगरी वासी कुछ अलग ही कर दिखाते हैं। हंगरी स्वाद में भी दोस्तों बड़ा साइकेदार है। जी हाँ, इस देश में आपको एक नहीं 8 तरह के अलग अलग अंगूरों को खाने का मौका मिलता है। यहाँ की नेशनल डिश है गोलाश। इसे मीट और सब्जियों के साथ मसाले डालकर तैयार किया जाता है। यहाँ पे आपको एक से एक नॉनवेज खाना चखने को मिलेगा, जिनमें मछली का सूप सबसे ज्यादा पिया जाता है। इस देश के लोग कम मिर्च मसाले का खाना खाते हैं, लेकिन ये देश सबसे ज्यादा मसालों का एक्सपोर्टर माना जाता है, जहाँ के मसाले बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। वैसे भाई घूमने के मामले में भी हंगरी का कोई जवाब नहीं है। यहाँ आप लेक बैलेटन घूमने जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक से एक शानदार रिसोर्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ न सिर्फ आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि वाटर एक्टिविटीज के लिए भी ये लेक आपका दिल खोल के स्वागत करती है। इस देश का संसद भवन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संसद भवन है, जिसमें 691 कमरे हैं, और ये बुडापेस्ट में मौजूद है। हंगरी क्राउन ज्वेल्स, एथनोग्राफी म्यूजियम और यहाँ की बेहतरीन डिजाइनिंग को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसके बाद आपको मैथियस चर्च जाना चाहिए,
कैसल हिल पर बने इस चर्च को चर्च ऑफ आवर लेडी के नाम से जाना जाता है और ये कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। यहाँ जेलेट म्यूजियम, लिबरेशन मॉन्यूमेंट, जुबली पार्क और ग्रेट मार्केट हॉल जैसे अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे क्या आप इस देश की सैर पर जाना चाहेंगे या फिर यहाँ का सफर करके आ चुके हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।